ठंड का मौसम जारी है और जारी है सर्दी का सितम। ये सर्दी जितना लोगों को लिभा रही है उतना ही बीमारियों को दावत भी दे रही है। कड़ाके की ठंड के बीच मौसमी बीमारियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, लेकिन इन बीमारियों से कैसे सावधान रहा जाए, इसको लेकर नवतेज टीवी के संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने जेके लोन अस्पताल के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश मीणा से खास बातचीत की। राजस्थान में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा जैसे ही सीएम पद की शपथ लेते हैं, तो वहीं अब चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के बड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं। हाल ही में 2 दिन पहले उन्होंने जो है वो एसएमएस अस्पताल का जो है वो औचक निरीक्षण किया। कुछ कमियां जो थी उन पर उन्होंने डांट फटकार लगाते हुए उसको सुधारने के दिशा निर्देश दिए हैं। हाल फिलहाल में जो है वो तस्वीरें यही है कि राजस्थान में एक बार फिर से कोरोना रिपीट होता हुआ जा रहा है, तो वहीं अब लोगों को एक मन में कई सवाल पनपते नज़र आ रहे हैं लोगों के मन में कि ये कोरोना का वेरिएंट किस तरीके का हैवी वेरिएंट है, क्या इसको लेकर के कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। इसी तमाम विषय और बातों को लेकर के हम इस वक्त जेके लोन हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमारे साथ वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर हैं कैलाश मीणा, जो कि यहाँ के पूरे इंचार्ज हैं। सीधे उनसे बात करेंगे कि बच्चों को लेकर के किस तरीके की बीमारियां इन दिनों सामने आ रही हैं, उनको सुधारने के लिए किस तरीके से कौन सी दवाइयां उपयुक्त रहेगी। सर, सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। सर, ठंड में जिस तरीके से लगातार बीमारियों का एक सिलसिला बढ़ जाता है, तो बच्चों में अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सी बीमारियां सबसे ज़्यादा नज़र आ रही? देखो, सर्दी के मौसम में हमेशा ही प्राय देखा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ पैदा होती है सांस संबंधी, जैसे जुकाम, खांसी, और कभी बढ़ती है तो ये होती है तब्दील निमोनिया के रूप में। इसके अलावा ये भी देखा गया है कभी बच्चों में ज़्यादा होती है ठंड से एलर्जी, उसमें वही सांस की तकलीफ होती है। इसके साथ ही कभी कभी बच्चों में पैदा होती है उल्टियाँ, जिसको हम बोलते हैं वायरल गैस्ट्राइटिस, और कई बार आती है सर्दियों में दिमागी बुखार, उसको बोलते हैं वायरल मेनिंजाइटिस। तो प्राय ये बीमारियाँ देखी जाती है इस मौसम के अंदर। सर, अभी किस तरीके से, क्योंकि सीएम साहब ने दौरा किया है एसएमएस हॉस्पिटल का, तो जेके लोन बिल्कुल करीब ही उससे सटा हुआ हॉस्पिटल है, तो बच्चों को लेकर के किस तरीके से दवाइयों को लेकर के या बीमारियों को लेकर के या उनके चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर के किस तरीके का ग्रास रूट प्लान? नहीं बता, आपको माननीय आए थे मुख्यमंत्री महोदय एसएमएस के अंदर, तो वो देखते हमने पहले अलर्ट थे, फिर भी और कोई कमी कोई रह नहीं जाए, इसलिए हमने एक एक वार्ड का राउंड लिया है, दवाइयों का स्टॉक देखा है, तो ताकि किसी मरीज़ को कोई असुविधा नहीं हो। जैसे कोई जांच टाइम पे हो रही है, कहीं लाइन तो नहीं लग रही, कोई दवाई की कमी तो नहीं है, तो हमने पूरा स्टॉक चेक किया है। हर बीमारी के बारे में इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध है। सर, अभी नई सरकार है, नए मुख्यमंत्री हैं, तो जेके लोन हॉस्पिटल की तरफ से नया प्रयोग क्या हो सकता है बच्चों को लेकर के, क्योंकि कभी कभार ऐसी कई गंभीर बीमारियां होती हैं जिसको लेकर के परिवार परेशान होता है और उन्हें जो है वो अब राजस्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट का रुख करना पड़ता है, तो नया प्रयोग किस तरीके से हो सकता है? नहीं, कुछ चीज़ें कमी, हालांकि सब कुछ हमारे पास है, कुछ व्यवस्थाएं या सुविधाएं कुछ कमी है। जैसे एक एमआरआई मशीन लगाना हमारे जेके लोन में, उसकी हम तत्पर प्रयास कर रहे हैं। प्लस सीजन के अंदर जब मरीजों की बहुत भीड़ पड़ती है तो मरीज में एक बिस्तर पे 2 रखने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक अस्पताल के अंदर ही एक आईपी टावर बनाने का एक प्लान किया हुआ है, जिसके करेंगे रिक्वेस्ट नई सरकार से ताकि हमारे मरीजों को सुविधा मिल सके। सर, अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से बच्चों को रख रखाव के लिए या सावधानी के लिए किस प्रकार के ऐसे टिप्स हैं जो परिवार के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक? नहीं, अब सब जानते हैं कि सबसे पहले चल रहा मौसम सर्दी का, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, एक तो सर्दी का ध्यान रखें, सब बच्चों को गर्म कपड़े उड़ा के रखें। दूसरी अब रखें बात, बच्चों को रखें पूरा कवर करके, और रखें ध्यान साफ़ सफाई का, और कहीं बाहर जाएँ, क्योंकि आपको पता है इन दिनों कोरोना फैल रहा है, तो पूरी जो पहले भी सब जानते हैं क्या गाइड प्रोटोकॉल है, मास्क पहन करें, दूरी बनाए रखें, साफ़ सफाई रखें। सर, देखा जा रहा है कि मेडिकल चिकित्सा में खास करके बच्चों के लिए कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जो करोड़ों रुपए में जाते हैं। क्या नई सरकार के अंदर क्या हम ये उम्मीद लगा करके रख सकते हैं कि जो इंजेक्शन करोड़ों रुपए में जा रहे हैं वो राजस्थान में जेके लोन हॉस्पिटल में भी अवेलेबल हो? नहीं, कुछ बीमारियाँ होती है जिसमें बहुत महंगा इलाज होता है, उसके बाद हम दिक्कत आती है, इसके बारे में सरकार को बार बार लिख के दे चुके हैं, और सरकार भी हमें काफ़ी तत्पर है, सहायता कर रही है, समय समय से ऐसे इंजेक्शन दवाइयाँ हमें उपलब्ध करा रही है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में जेके लोन हॉस्पिटल के इंचार्ज कैलाश चंद्र मीणा साहब, जो कि इन्होंने कहा है कि हाल फिलहाल नई सरकार के गठन के बाद जो है वो लगातार मुख्यमंत्री चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के कहीं ना कहीं एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो वहीं अब इंचार्ज भी हॉस्पिटल की चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं सतर्क और सावधान होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाल फिलहाल में तो तस्वीरें यही है, लेकिन फिर भी सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव का उपचार है।
कैमरा सहयोगी राकेश शर्मा के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।